हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या कहता है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है दो स्टूडेंट्स की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे वो ये है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है, डेट पे है मतलब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने कि 3 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 2 स्टूडेंट्स के लिए उसने बोला है। ठीक है, देखो आपको मेनली इसमें ध्यान क्या देना है कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 है। तो देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे लिखेंगे हम यहाँ पर, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो वो क्या होगी आपके पास, बताओ? ये है 0.992, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। और वो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे। समझ रहे हो बात को? सेम बर्थडे के लिए पूछ रहा है वो आपसे। ठीक, तो देखो आपको यहाँ से साफ ही पता चल रहा होगा, नॉट हैविंग एंड हैविंग द सेम, ये कहानी कौन सी बन रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। समझ रहे हो? नॉट ई के लिए हम ऐसे बार लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। जैसे यहाँ बोला हमने हैविंग द सेम बर्थडे एंड नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। समझ रहे हो कहानी को? तो ये हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, तो इसी तरीके से ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई वाला पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। समझ में आ गई होगी बात। अब ये हैविंग द सेम और नॉट हैविंग द सेम वाली कहानी बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूला ध्यान में है तो। ठीक है ना? तो हैविंग द सेम बर्थडे में अब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में दिस टर्म। कैसे? यहाँ से देखो जरा, ये पी ऑफ ई हम कैसे निकालते थे? ये पी ऑफ ई बार इधर जाएगा ना 1 माइनस में, तो ये नॉट ई वाला है 1 माइनस में पी ऑफ नॉट ई। तो ऐसे किया हमने, 1 माइनस में पी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दैट इज 1 माइनस में ये कितना है आपके पास, 0.992। अब माइनस कर देते हैं। देखो 1 में से माइनस करना है और पॉइंट इधर कितने हैं हमारे पास, ये 3 डिजिट्स हैं, तो 3 जीरोज इधर लगा दो और ये 0.992 ऐसे माइनस करना है ये हमेशा। ठीक है, देखो 10 में से 2 गया, कितने होंगे 8, इधर बचा 9, 9 में से 9 0, 9 में से 9 गया 0 और इधर ये 0 ही बच गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 0.008। तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी तो ये थी 0.992 और हैविंग द सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 0.008। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो सिंपल सा ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए कि किस तरीके से हमें करना है। और जहाँ भी ये नॉट हैविंग एंड हैविंग द सेम ये सब बातें आ जाए तो नोट को देख लिया करो कि नोट है तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।